देश के नए संसद भवन का 28 मई को उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भवन का उद्घाटन करेंगे, लेकिन अब इस खूबसूरत बिल्डिंग को लेकर देश में सियासत छिड़ गई है। वे पीएम मोदी की आलोचना कर रहे हैं। 19 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। संसद की नई बिल्डिंग से जुड़ा विवाद ट्वीट के बाद शुरू हुआ, जिसमें कहा गया कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन पीएम नहीं बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। यह ट्वीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 21 मई को किया था। हम ये मानते हैं कि ये संविधान की अवहेलना हो रही है, संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति की अवहेलना हो रही है, राज्यसभा के सभापति के साथ पूरी राज्यसभा की अवहेलना हो रही है, परंपराओं की अवहेलना हो रही है और भारत के संविधान में अपना नाम आगे रखने के लिए सारी मान्यताओं का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आप देखिए, राष्ट्रपति ही संवैधानिक मुखिया होता है। दोनों सदनों के समवेत सदन को वही संबोधित साल के पहली बार करता है। सारे कानून संविधान जो हम बनाते हैं उसके लिए उनकी अनुमति जरूरी होती है। वो संवैधानिक मुखिया है, ये कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। अब रही बात एक और, मैं इसमें जोड़ दूं, शायद वो दलित है, आदिवासी है, महिला है, तो फिर प्रधानमंत्री जी कैसे अजरमर हो, तो इसलिए वो कर रहे हैं, उनकी किनारे कर दिया उनको। से प्रबल पक्षधर है। अधिकांश विपक्षी दलों ने 28 तारीख के कार्यक्रम से दूरी बनाने का फैसला किया है। जनता दल यूनाइटेड सभी विपक्षी दलों के साथ है और हम 28 तारीख को उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के पास बेवजह के मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर सहमति हुई आवश्यक नहीं। विपक्ष को किसी भी अवसर पर कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया कि नई बिल्डिंग बननी है कि नहीं बननी है। ब्रिटिश पार्लियामेंट इससे पुरानी है। कई मुल्कों में जहां लोकतंत्र के मंदिर हैं वहां की बिल्डिंगें इससे पुरानी हैं। तो क्या पुरानी बिल्डिंग से काम नहीं चलाया जा सकता था? अगर आवश्यकता तो क्यों विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लिया गया? तारीख की घोषणा करने से पहले भी क्यों विपक्षी दलों को विश्वास में नहीं लिया गया? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने संसद भवन का उद्घाटन नहीं किया, उन्होंने डिस्पेंसरी और लाइब्रेरी के उद्घाटन किए थे। ये हरदीप पुरी जी को जानकारी होनी चाहिए। देखिए, बीते कुछ दिनों में जब से हमें ये पता चला कि प्रधानमंत्री जी स्वयं ही नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे, तो हम सब ने सलाह दी, सुझाव दिए, अपना पक्ष रखा कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है पार्लियामेंट को लेकर के, जहां महामहिम को, माननीय राष्ट्रपति महोदया को ये इनॉग्रेशन करना चाहिए था, क्योंकि ये परंपरा के अनुकूल होता, रवायतों के अनुकूल होता, संविधान सर्वोपरि है, इस भावना की पुष्टि होती। लेकिन प्रधानमंत्री जी की अपनी चॉइस है, कहां सुनते हैं लोगों की। अंततः सारे विपक्ष ने यह निर्णय लिया कि एक संदेश दिया जाए, ताकि आज से 20 बरस बाद, 25 बरस बाद, 50 बरस बाद जब ये इस दौर का इतिहास लिखा जाएगा, तो ये लोग इस बात की तस्दीक करेंगे कि विपक्ष के कई अधिकांश दलों ने, बल्कि कई क्यों, अधिकांश दलों ने इस बात के पक्ष में अपनी राय रखी कि संविधान सर्वोपरि होता है। कोई भी ऐसी चीज न हो जिससे महामहिम राष्ट्रपति जी के मान में कोई कमी आए। यही अभी भी मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि इसमें कोर्स करेक्शन की बेहद आवश्यकता है। इतिहास सब कुछ स्मरण करेगा। ये बड़ी अजीब सी प्रधानमंत्री मोदी खुद कर रहे हैं कि जो दोनों सदनों का नेता होता है, जो हेड ऑफ बोथ पार्लियामेंट होता है, वो होते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री गवर्नमेंट के नेता होते हैं, गवर्नमेंट के हेड होते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी को थोड़ा सा शौक भी है इन सब चीजों का, गाने बजाने तो होते रहने चाहिए, टीवी में और विज्ञापनों में दिखने चाहिए। वैक्सीन सर्टिफिकेट पे अपनी फोटो लगाई है। मैं तो कह रहा हूँ 2000 की नोट बंद क्यों कर दी, उसको फोटो हटा के उसमें अपनी लगा लेते। तो मुझे लगता है कि ये उनकी आदत है, लेकिन इस तरीके से जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज नहीं है। भारत के लोकतंत्र को मजबूती रखने के लिए उसका एक ढांचा है, उसके तरीके से अगर हम लोग चलें, जिसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रधानमंत्री रहना चाहिए, लेकिन हेड ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री मुर्मू रहनी चाहिए। और क्योंकि एक वो इस देश की सर्वोच्च नागरिक भी हैं, प्रथम नागरिक भी हैं, तो ये सम्मान उनके हाथ में होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये विपक्ष ने बिल्कुल सही मांग उठाई है।